दिल में आग लगी है, मैंने भी जिद ठानी है, जितना रोकना है रोक ले जवाना, इस बार मिशन ओनली सरकारी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसी के साथ एक मोटिवेशन पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों, अगर हम कुछ भी करने की सोचते हैं तो हमें वो आसान लगता है, लेकिन जब हम उसे करने में लग जाते हैं तो हमें कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन सफल हो जाते हैं, जितना हमें सोचने वक्त खुशी मिलती है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें सफल होने के बाद खुशी मिलती है। लेकिन एक अच्छे वे में पढ़ना और एक अच्छे तरीके में पढ़ना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपको। लेकिन एजुकेशन लुटेरों से सावधान रहना है। अगर आपने थंबनेल पे देखा होगा तो ये कौन है एजुकेशन के लुटेरे, किस तरह आपको लूट रहे हैं, मैं आपको वीडियो के में बाद में बताऊंगा। आप बिना इग्नोर किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा है, आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को एक बार पूरा देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम हेडलाइंस पढ़ेंगे। हेडलाइंस इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए मैंने हेडलाइंस इसमें डाला है। आपको अलग ही कंटेंट पूरे यूट्यूब चैनलों की तरफ से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ऑफलाइन चैनल है उससे अलग हट के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ मकसद है आपको कहीं कुछ पहुँचाना। अगर मिशन सरकारी है तो आपको सरकारी तक ले जाना मेरा पहला मकसद है। तो पहले हमारा हेडलाइंस पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो हेडलाइंस पढ़ेंगे उसको डिटेल में फिर क्वेश्चन आंसर उसका करेंगे। उसके बाद रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने आज क्या पढ़ा। फिर दोस्तों, आपके जो कल आपको मैंने पढ़ाया उसका टेस्ट रखा है मैंने, वो टेस्ट भी आप लोगों को देना है, ठीक है। चलिए पहले हम हेडलाइंस को पढ़ते हैं। सीजेआई ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर किया लॉन्च। बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया फील्ड टास्क फोर्स। गणतंत्र दिवस के लिए नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी प्रदान की गई। ठीक है, ये दोस्तों गणतंत्र दिवस जो परेड हुआ था उसके लिए ये ट्रॉफी दी गई है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का। नेक्स्ट है हमारा अंधता निवारण सप्ताह 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मनाया जाएगा। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण शुरू हुआ। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया आयोजन। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को किया प्रकाशित। सरकार ने महाराष्ट्र में लक्ष्य डंप साइट के लिए 433.72 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। नेक्स्ट हमारा है हेडलाइंस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोविड-19 से हुआ मुक्त। 87वां ओडिशा उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2022 को मनाया गया। तो ये दोस्तों आपको मैंने 10 हेडलाइंस बता दिया है और इसको हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपको सब कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से हेडलाइंस पढ़ लिया होगा तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दोस्तों, ये एजुकेशन लुटेरों से बचो। ये एजुकेशन के लुटेरे वो हैं जो एजुकेशन को बिजनेस में बदलने जा रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जब एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आया ना तो सबसे ज़्यादा खुश पता है कौन हुए थे, पुअर या मिडिल फैमिली से बच्चे बिलोंग जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि वो कोचिंग का फीस पे करने के लायक नहीं थे, वो दोस्तों कोचिंग का फीस पे नहीं कर पाते थे, वो किसी तरह अपने घर में पढ़ते थे। लेकिन उन्हें बहुत खुशी हुई जब यूट्यूब पे एजुकेशन आया कि उन्हें फ्री में कुछ नया पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये बिजनेस का मॉडल एक तैयार करके लाया और आप लोगों को पहले लालच दिया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोर्स के रूप में उसको बेचना शुरू कर दिया, बिजनेस अपना करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने 2-3 जगह से कोर्स खरीदा दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कोर्स में देते क्या है। कोर्स में कुछ नहीं दिया जाता दोस्तों, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन आज तक किसी चैनल वालों ने, जितने भी ऑफलाइन चैनल वाले हैं जो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, किसी ने उस सीक्वेंस में या कॉन्सेप्ट में वीडियो नहीं बनाया है। क्यों?
क्योंकि दोस्तों उन्हें अंदर तक की कुछ कुछ लोगों को तो बातें ही नहीं पता है, उन्हें बस पढ़ाने से मतलब है, वो पढ़ा रहे हैं, बस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक सीक्वेंस में कोई कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन आपको पहली बार दोस्तों इस चैनल पर हर वो चीज़ जो कोर्स में दिया जा रहा है, उन्हें पैसों में दिया जा रहा है, आपको इस चैनल पर फ्री में अवेलेबल होने वाला है। ये तभी संभव हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों तक भी ये वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि होगा कि उन्हें अगर दोस्तों पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आपको वो भी सपोर्ट करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आपको हर चीज़ मैं फ्री में यहाँ पे अवेलेबल करवा सकूँ, जो वहाँ पे आपको कोर्स में दिया जा रहा है। खासकर मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तक ये चैनल का लिंक पहुंचना चाहिए, या ये वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों। कम से कम आप अपने लिए नहीं तो उन बच्चों के लिए ज़रूर सोचिए। चलिए हम पढ़ते हैं। अदालत आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों एन.वी. रमना हमारे देश के पहले हम जो हैं अभी के टाइम में करंट में CJI हैं, इन्होंने ये फास्टर को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये फास्टर सॉफ्टवेयर हमारे क्या काम करेगा, हम इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में सब समझा दूंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने 31 मार्च 2022 को अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इस मंच का उपयोग अदालत के अधिकारों द्वारा एक सुरक्षित चुनाव के माध्यम से आदेशों को ई प्रतियां तुरंत भेजने के लिए किया जाएगा। ठीक है, फास्टर का फुल फॉर्म अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। फास्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा, इसलिए किया गया दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में कवर किया जा सके, ज़्यादा केस को हैंडल किया जा सके, और उनका जो भी डेटा हो उनको सिक्योर रखने के लिए इसका फास्टर को लॉन्च किया गया है। कहाँ की सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स टीम का गठन किया? दोस्तों दिल्ली की सरकार ने गठन किया। अगर आप लोगों को हेडलाइंस याद आ रहा होगा तो आपको क्वेश्चन के आंसर अपने आप जल्दी जल्दी दे पाओगे। वैसे ही यहाँ पे आप पहचान के भी, मैं इमेज भी लगा रहा हूँ दोस्तों, आप पहचान के भी आंसर दे सकते हो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2022 को दिल्ली में बेघर बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स बेघर बच्चों की पहचान करने और उनके शैक्षिक, वित्तीय, अभिभावक सहायता प्रदान करने में ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, 31 मार्च 2022 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR ने सलाम बालक ट्रस्ट और यूथ रीच के सहयोग से यह परियोजना शुरू किया। ठीक है, किसके सहयोग से शुरू किया गया और किसने शुरू किया दोस्तों? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया। आपको पता चल गया होगा, हाँ जिक्र हुआ है दिल्ली का, तो हम दिल्ली के बारे में सब चीज़ जानेंगे। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको दोस्तों पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, फालतू का भरने से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है एक सीक्वेंस में पढ़ना है। आपको मैं बहुत सारा भर के दे दूं दोस्तों, उन सब चक्करों में मत पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। अब दिल्ली के बारे में हम जान लेंगे। दिल्ली का को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। राजधानी नई दिल्ली इसकी है, दिल्ली की। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं दोस्तों। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो अनिल बैजल हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन संघाई जो हैं, जो अभी के टाइम में हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। विधानमंडल की बात करें तो लोकसभा में 7 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दो इनके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 का पहली बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का ट्रॉफी किसने जीता? तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कौन है, ये इंडियन नेवी है, तो भारतीय नौसेना ने ये ट्रॉफी जीता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से जानते हैं। 31 मार्च 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए नौसेना दल को नौसेना प्रमुख एडमिरल द्वारा R हरि कुमार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का ट्रॉफी प्रदान किया गया। ठीक है, इन्होंने दिया है
नौसेना के अधिकारी हेड जो है उन्होंने इनको दिया है आर हरि कुमार द्वारा, यहाँ के जो नौसेना के प्रमुख हैं उनके द्वारा दिया गया। यह पहली बार जब भारतीय नौसेना दल के विजेता घोषित किया गया। दोस्तों ये पहली बार नौसेना को ये ट्रॉफी मिली है। वैसे 2013 में इन्होंने नौसेना और वायुसेना एक साथ परेड में इनको दिया गया था। ठीक है, नौसेना की दोस्तों यह दल में 96 नौसैनिक शामिल थे और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया था। दोस्तों ये अब हम नौसेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके एडमिरल कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, जो मैंने आपको बताया, इन्होंने ही ट्रॉफी दिया है नौसेना को, इनके प्रमुख हैं। मोटो इनका क्या है? सान नो वरुणम इसका मोटो है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंधता निवारण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? हेडलाइंस आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको यहाँ आंसर अपने आप पता होगा। 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको पढ़ते रहना, उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह मनाया गया। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर ने इसको स्थापना की थी। यही दोनों इसके संस्थापक हैं। ठीक है, प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 के बच्चों के लिए यह दृष्टि का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों अरब की सागर में इसका आयोजन किया गया। वैसे यहाँ पे आपके लिए मैंने इमेज लगा दिया। अरब सागर के गोवा तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं। भारत और फ्रांस नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका कौन सा संस्करण है दोस्तों? 20वां संस्करण है। और वरुण अभ्यास जो होता है वो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसको 1993 से शुरू किया गया था और यह अभ्यास 2001 में वरुण नाम दिया गया। यह भारत फ्रांस रणनीति द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है 6 नंबर का। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? दोस्तों गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु से हम समझेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 30 मार्च 2022 को मधुमक्खी मोम का उत्पादन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता फैलाना। दोस्तों इन्होंने आपस में ये मीटिंग की है, इसलिए मधुमक्खी मोम का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं। ये इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को। इसका मुख्यालय जो है आनंद गुजरात में है। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक है। इसके उद्योग की अगर बात करें तो डेयरी विकास और डेयरी सहकारिता इसका उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक को के लेखक कौन है? तो दोस्तों मीना नैयर जिसके लेखक है। आपको मैंने सब कुछ हेडलाइंस में शुरू में ही आंसर बता दिया। अगर आप लोग ध्यान से हेडलाइंस पढ़ते हो तो आप सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु से कुछ जान लेते हैं। 31 मार्च 2022 को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अर्जुन नैयर 23 साल के कारगिल हीरो की पूरी कहानी को प्रकाशित करता है। यह पुस्तक अनुज की एक आरक्षित लेकिन धर्म
बच्चे के एक सैन्य पेशेवर के रत्न पर बमुश्किल 23 साल की यात्रा को दर्शाते हैं। ये अनुज कुमार कौन थे दोस्तों? कैप्टन अनुज नैयर एक सैनिक थे जो शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध के दौरान। कैप्टन अनुज नैयर को वर्ष 2000 में भारत के पूरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए इसके अब दोस्तों और कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा। अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा इसके लेखक हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसके लेखक कौन है? बिल गेट्स। ठीक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस के लेखक कौन है? प्रियम गांधी इसके लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन उमा दास गुप्ता इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल, इसके लेखक कौन है? जिमी सोनी इसके लेखक हैं। ठीक है, आपको मैंने 5 किताब अलग से रिवाइज करवा दिया जिससे कि आपको और लोगों का पता चल सके। अभी ये हाल में ही ये दोस्तों पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य को लक्ष्य जीरो डंप साइट के लिए 433.72 करोड़ की मंजूरी दी गई? किस राज्य को दिया गया दोस्तों? महाराष्ट्र। ये भी मैंने आपको हेडलाइंस में बता चुका हूँ। भारत सरकार ने लगभग 500 शहरों में पुराने अपशिष्ट उपचार के लिए यह प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन में महाराष्ट्र का समर्थन करने के लिए केंद्र ने 30 मार्च 2022 को 3.7 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे को उपचार के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, ये कचरों से दोस्तों निपटारा या छुटकारा पाने के लिए ये महाराष्ट्र को दिया गया है। उद्देश्य क्या है इनका? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों को बनाना है, इसके लिए ये दिया गया है। अब महाराष्ट्र की बात आई तो हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र का दोस्तों स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और इसकी राजधानी मुंबई। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो हैं उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानमंडल की अगर बात करें तो लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। ठीक है, पड़ोसी राज्य की बात करें तो दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक इसके पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि जल्द ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है। हर वो चीज़ आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है जो आपको कोर्स में दिया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो दोस्तों कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, उनको सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। अगर इसका दोस्तों करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डेली वहाँ पे पीडीएफ डाला जाता है। और जितना भी जॉब का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हर चीज़ इस चैनल पे आपको अपडेट किया जाता है किस जॉब के बारे में क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर तरफ से आपको प्रॉफिट होने वाला है इस चैनल पे। हर चीज़ आपको यहाँ पे एक ही जगह मिलने वाली, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए, और आपको दोस्तों अगर और कोई वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हर नोटिफिकेशन डाला जाता है, वहाँ से आप कुछ भी देख सकते हो। और वैसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, वहाँ से भी आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया? दोस्तों अंडमान निकोबार को एक कोविड-19 घोषित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 31 मार्च 2022 को एक कोविड मुक्त हो चुका है दोस्तों। और 30 मार्च 2022 को कोविड-19 का कोई भी मसला इस मतलब केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आया। एक इकलौता मरीज था, वो उनको भी सही कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट है, 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 अप्रैल 2022 को। दोस्तों चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा ने 1 अप्रैल 2022 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है। इसको उत्कल दिवस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है,
1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग राज्य के रूप में राज्य की गठन और स्मृति मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब दोस्तों अलग किया गया, इसको फिर अलग करने मतलब जब कब किया गया, आपको ये मैंने बताया है 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया ब्रिटिश शासन के तहत। ये किसका हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। ठीक है, अब उड़ीसा की बात हुई तो हम उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी इसका भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एस मुरलीधर यहाँ के गवर्नर हैं। विधानमंडल 20 हैं यहाँ के विधानमंडल के। लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 147 हैं। पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको फुल डिटेल में करवा दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हर चीज़ आपको याद हो जाए। अब फटाफट जो भी मैं पढ़ूंगा दोस्तों, आप अपने मन में आंसर जरूर गुनगुनाइएगा। वैसे मैंने आपको आंसर भी बताने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। अदालत आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों एनवी रमना, जो हमारे देश के सीजेआई हैं। कहाँ की सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स टीम का गठन किया है? दिल्ली सरकार ने इसका गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2022 का पहली बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का ट्रॉफी किसने जीता है? दोस्तों भारतीय नौसेना ने जीता है। अंधता निवारण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाएगा। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरब सागर में किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है? मीना नैयर जी इसके लेखक हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को लक्ष्य जीरो डंप साइट के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 मुक्त घोषित किया है? अंडमान निकोबार ने दोस्तों ये घोषित किया है अपने आप को कोविड-19। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य द्वारा 87वां स्थापना दिवस मनाया गया? उड़ीसा के द्वारा अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों कल के क्वेश्चनों को का टेस्ट है आप लोगों के लिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प को किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? दोस्तों एसीबी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा कोच लॉन्च किया, मतलब इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? बसवराज बोम्मई के द्वारा किया गया। दोस्तों अगर इसको फुल डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा इसका वीडियो का, इसके प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, इसको फुल डिटेल में मैंने इन सब क्वेश्चनों को पढ़ा रखा है, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो दोस्तों वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 31 मार्च को यह मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सेना ने फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल की शुरुआत की है? दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। केरल के किस पंचायत ने जीता आर्द्र केरलम पुरस्कार? तो दोस्तों मुदादी पंचायत के द्वारा जीता गया है ये। इसको दोस्तों फुल डिटेल पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम या तो ज्वाइन कर लीजिए या चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लीजिए, आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। आपको हर तरफ से प्रॉफिट होने वाला है। जब से जितनी भी नोटिफिकेशन आई हो आपको सब कुछ बताया जाएगा। दोस्तों हर तरफ से प्रॉफिट होने वाला है, तो बस एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाने से, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
भारतीय और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 का 9वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? सेशल्स रक्षा अकादमी में किया गया, जो कि ये सेशल्स में स्थित है। इसको भी फुल डिटेल में सब बता रखा है। किस केंद्र शासित प्रदेश के एलजी ने माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच को लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। श्रीलंका द्वारा आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस रेलवे ने अपना मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिया? दोस्तों कोंकण रेलवे द्वारा इसको पूरा किया गया। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के पहले विजिटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? दोस्तों प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी इसके पहले विजिटिंग ऑफिसर बने। तो दोस्तों मैंने पहले आपको हेडलाइंस पढ़ा दिया है, फिर उसको फुल डिटेल में मैंने पढ़ाया, फिर रिवीजन पढ़ाया, उसके बाद कल के क्वेश्चनों को भी टेस्ट ले लिया, जिससे कि आपका आईक्यू लेवल तेज हो सके, आपके दिमाग में हर क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं एक अलग ही कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और नेक्स्ट कोई भी वीडियो के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या जो भी वीडियो लेटेस्ट डलता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप जाके दूसरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।